अमेरिका में इमिग्रेशन सिस्टम को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया है। एफबीआई और यूएस अथॉरिटीज ने 11 इंडियन नेशनल्स को एक एलिजिड वीजा फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी के मामले में आरोपी बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी का सरनेम पटेल है और ये सभी भारत से जुड़े हुए हैं। आरोप यह है कि कुछ लोगों ने मिलकर फेक रॉबरीज का एक पूरा प्लान तैयार किया ताकि खुद को क्राइम विक्टिम दिखाकर इमिग्रेशन बेनिफिट हासिल किया जा सके। ये मामला सिर्फ एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में फ्रॉड करने की कोशिश करने पर कितनी सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं। इसीलिए इस पूरे मामले को समझना जरूरी है, खासकर उन इंडियंस के लिए जो यूएस में रहते हैं या वहां इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा अबुजर, आप उसे देखते हैं एनबीटी टेक पर। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार इस मामले में कुल 11 लोगों पर कॉन्स्पिरेसी टू कमिट वीजा फ्रॉड का आरोप लगाया गया है। अगर किसी व्यक्ति पर यह आरोप साबित हो जाता है तो उसे अमेरिका में 5 साल तक की जेल, उसके बाद 3 साल का सुपरवाइज्ड रिलीज और लगभग $2,50,000 तक का फाइन भी हो सकता है। इन आरोपियों में से 10 लोगों को अलग अलग स्टेट से अरेस्ट किया गया, जबकि एक व्यक्ति को पहले ही डिपोर्ट कर दिया गया था, लेकिन उस पर भी केस दर्ज किया गया था। अथॉरिटीज के अनुसार ये पूरा मामला स्टेज रॉबरीज से जुड़ा हुआ है। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि कुछ कन्वीनियंस स्टोर्स, लिकर स्टोर्स और फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में नकली आर्म्ड रॉबरी का सीन क्रिएट किया गया। इस प्लान में एक व्यक्ति रॉबर की तरह एक्ट करता था, जो स्टोर क्लर्क को गन जैसे दिखने वाली चीज से डराकर कैश रजिस्टर से पैसे लेता था और फिर वहां से भाग जाता था। ये पूरा इंसिडेंट स्टोर्स के सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड हो जाता था, जिससे रॉबरी का प्रूफ दिखाई देता था। इसके बाद कुछ देर बाद स्टोर स्टाफ पुलिस को कॉल करके क्राइम रिपोर्ट करता था। अथॉरिटीज का कहना है कि इस पूरे मामले का, इस पूरे प्लान का मकसद ये दिखाना था कि स्टोर में मौजूद लोग वायलेंट क्राइम के विक्टिम बने हैं। बाद में यही लोग इमिग्रेशन एप्लीकेशन में खुद को विक्टिम बताकर यू नॉन इमिग्रेंट स्टेटस के लिए अप्लाई करते थे। इन्वेस्टिगेटर्स का दावा है कि कुछ लोग इस सीन में शामिल होने के लिए पैसे भी दे रहे थे, जबकि ऑर्गेनाइजर स्टोर ओनर्स को भी पेमेंट करता था ताकि उनकी लोकेशन का इस्तेमाल इस स्टेज रॉबरी के लिए किया जा सके। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में फ्रॉड को बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति पर वीजा फ्रॉड या इमिग्रेशन फ्रॉड साबित हो जाता है तो उसके खिलाफ सिर्फ क्रिमिनल केस ही नहीं चलता, बल्कि उसे फ्यूचर इमिग्रेशन बेनिफिट से भी परमानेंटली डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति आगे कोई भी लीगल स्टेटस, वीजा एक्सटेंशन या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल नहीं रह सकता। इंडियन कम्युनिटी के लिए मामला इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमेरिका में लाखों इंडियंस पढ़ाई, जॉब या बिजनेस के लिए रहते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के इमिग्रेशन फ्रॉड सिर्फ इन्वॉल्व लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे कम्युनिटी इमेज पर भी नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हमेशा ये सलाह देते हैं कि किसी भी वीजा प्रोसेस या इमिग्रेशन एप्लीकेशन में पूरी ट्रांसपेरेंसी रखना जरूरी है। यूएस इमिग्रेशन लॉज में साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देता है, फेक डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करता है या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को इमिग्रेशन बेनिफिट के लिए यूज करता है तो उसे मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड माना जाता है। ऐसी सिचुएशन में अथॉरिटीज वीजा कैंसिल कर सकती है, डिपोर्टेशन शुरू हो सकता है और कई मामलों में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि इमिग्रेशन रूल्स को लेकर हमेशा सावधान रहें। कई बार कुछ लोग शॉर्टकट्स या इलीगल मेथड्स के बारे में गलत सलाह दे देते हैं, लेकिन ऐसे रास्ते फ्यूचर में बहुत बड़ी लीगल प्रॉब्लम बन सकते हैं। इसीलिए किसी भी इमिग्रेशन प्रोसेस में हमेशा लाइसेंस्ड इमिग्रेशन अटॉर्नी या वेरीफाइड लीगल एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहतर माना जाता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन और लीगल कंप्लायंस पर भी खास ध्यान देना जरूरी होता है। चाहे वीजा एक्सटेंशन हो, स्टेटस चेंज हो या परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन, हर स्टेप में सही इंफॉर्मेशन देना और ऑफिशियल रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम काफी डिटेल्ड और स्ट्रिक्ट है, इसलिए छोटी सी गलती भी बड़ी लीगल कॉम्प्लिकेशन बन सकती है। ये पूरा मामला एक क्लियर रिमाइंडर है कि इमिग्रेशन बेनिफिट्स पाने के लिए इलीगल शॉर्टकट्स अपनाने का जोखिम बहुत बड़ा होता है। यूएस अथॉरिटीज इमिग्रेशन फ्रॉड के मामले में काफी एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशन करती हैं और अगर कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस मिल जाता है तो कई लोगों के खिलाफ एक साथ केस दर्ज हो सकता है। तो अब इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स के जरिए हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।